लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। इस साल का बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो देश की तकदीर लिखने का दावा करता है। लेकिन क्या हो अगर इन दावों और वादों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही हो? एक ऐसी हकीकत जो आंकड़ों के माया जाल में कहीं छिपी हुई है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बजट हमें एक विकसित भारत का बहुत ही सुनहरा सपना दिखाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सपना वाकई हकीकत में बदलने वाला है या फिर ये बस एक वित्तीय भ्रम है। क्या सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें कोई तालमेल है भी या नहीं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम बजट को इन 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा असर करता है कि इस बजट का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप भी एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं और इस बजट से कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो सीधी सी बात है, निराशा ही हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और बात सिर्फ राहत न मिलने की नहीं है, असल में अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो उनके लिए तो बोझ और बढ़ गया है। जी हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी अब पहले से काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहाँ से है और फिर वो जाता कहाँ है। तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है उधार। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हम और आप यानी जो आम आदमी हैं वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं। आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को मिलाकर आम जनता कुल 36% का योगदान देती है और वहीं दूसरी तरफ देश की बड़ी बड़ी कंपनियां वो सिर्फ 18% टैक्स देती हैं। अब आते हैं इस बजट के सबसे बड़े विरोधाभास पर, यानी जो बड़े बड़े वादे किए गए और असल में जमीन पर जो हकीकत है उसके बीच की एक बहुत गहरी खाई। पहले बात करते हैं शिक्षा की। यहाँ बड़े जोर शोर से वादे किए गए, नए नए विश्वविद्यालय, हजारों स्कूलों में लैब, बेहतर सुविधाएं, सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आती है, कहानी बदल जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देश की जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन असल में हम 3% से भी कम खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिल्कुल यही कहानी है। बेहतर संस्थान, सस्ती दवाएं, वादे यहाँ भी बहुत लुभावने हैं। पर फिर से जब हम खर्च को देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 5% खर्च करो और हम असल में सिर्फ 2% के आसपास ही खर्च कर रहे हैं। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ भी हाई स्पीड रेल और नए इकोनॉमिक रीजन जैसी बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरों में पानी, सीवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनका बजट बढ़ाने की जगह 11.6% घटा दिया गया। प्रदूषण को कंट्रोल करने के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सरकार ने इसके लिए 8.5 बिलियन रुपए से ज्यादा का बजट रखा। लेकिन इसमें से खर्च कितना हुआ? 2% से भी कम। ये दिखाता है कि सिर्फ घोषणाएं कर देने से कुछ नहीं होता, असलियत तो खर्च में दिखती है। तो फिर देश की बड़ी चुनौतियों जैसे बेरोजगारी और एआई का क्या? बजट में इनके लिए क्या है? बेरोजगारी के लिए योजनाओं की एक लंबी लिस्ट तो है, लेकिन इस सब से देश में कितनी नौकरियां पैदा होंगी, इसका कोई पक्का लक्ष्य नहीं बताया गया है। सब कुछ बस हवा में है। और एआई की बात करें तो सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल की टैक्स छूट दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन सवाल ये है कि इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जो पानी और बिजली लगेगी, उसका हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या असर होगा? तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर हम क्या समझें? क्या निचोड़ निकलता है? एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। पहले बहुत बड़ी बड़ी भव्य घोषणाएं की जाती हैं और फिर जब हम उनके पीछे के आंकड़ों को देखते हैं तो वो पूरी तरह से खोखले और निराशाजनक निकलते हैं। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या सिर्फ सपनों और घोषणाओं के दम पर किसी देश का भविष्य बनाया जा सकता है? इस मुद्दे पर सोचने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें।